बच्चों की लाइफ में ख़ास तौर से मैं अभी बात कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की, जो छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ भी डिस्ट्रैक्शन होता है। साथ ही इसी से रिलेटेड एक और बात है कि यूँ कहा जाता है कि बच्चों को पहले से ही माँ बाप अगर अवेयर कर दें सेक्स एजुकेशन की तरफ, उनको सिखा दें, समझा दें, तो वो फिर अपने ट्रैक से ऑफ नहीं जाएंगे। जी, इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसे उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए? और फिर एट द सेम टाइम मैंने आपको भी सुना कहते हुए कि प्यार करना अच्छी बात है, और बच्चों कई लोग बोलते हैं, तो प्यार की सही उम्र क्या है? देखिए, पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से दुनिया में किसी बच्चे को आप बचा नहीं पाएंगे, कितनी भी ताकत लगा लें। ठीक है, आप भी नहीं बच पाए होंगे, मैं भी नहीं बच पाया था, हमारे पेरेंट्स भी नहीं बच पाए होंगे उस उम्र में, क्योंकि वो स्वाभाविक बात है। 13 से 19 साल के बीच की जो उम्र है, टीनेज, जिस समय हमारे फिजिकल चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, वो प्रकृति की भाषा है कि वो अपने आप ऐसी इच्छाएं पैदा करती है, ऐसी जिज्ञासाएं पैदा करती है। आप किसी भी तरीके से प्रकृति के डिज़ाइन को चेंज कर देंगे, संभव नहीं है। इसलिए अगर 13 से 19 साल के बच्चे दूसरे सेक्स को लेकर जनरली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं उनको लेकर, तो पहले तो टीचर्स को, पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि वो बच्चे ठीक हैं, वो अपराधी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो ठीक है, सामान्य स्थिति है। अपना बचपन एक बार याद कर लेना चाहिए, तो फिर भरोसा जम जाता है, क्योंकि पेरेंट होना बड़ा चैलेंजिंग काम है। और अक्सर पेरेंट्स की दिक्कत ये है, मतलब मैं ही पेरेंट हूँ, मैं भी अपने ऊपर भी इसको एडमिट कर रहा हूँ, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम खुद कैसे थे उस उम्र में, और हम बच्चों से ऐसी उम्मीदें करते हैं कि वो भगवान बन जाए, जबकि हम वैसे नहीं थे, वो हमारे ही बच्चे हैं। स्वाभाविक है कि कुछ तो हम जैसे होंगे ही होंगे, और जो प्राकृतिक जीवन है उसके विरोध में आप उनसे उम्मीदें करेंगे तो व्यर्थ की बात है। अब दो रास्ते हैं डिस्ट्रैक्शन रोकने के। एक रास्ता ट्रेडिशनल रास्ता कि लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग, कोएड एजुकेशन खत्म कोएड ना हो। एक ऑप्शन है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे डिस्ट्रैक्शन रुक जाती है। इससे ये है कि आपके सामने ऐसे मौके कम हैं, तो कुछ मामलों में ठीक भी लगता है कि भाई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको देख के डिस्ट्रैक्शन होगा, तो पढ़ाई में लगे हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस रास्ते से कुछ समय के लिए आप बेशक मैनेज कर लें, पर अंततः आप बच्चों को कुंठित बना देते हैं, और फ्रस्ट्रेशन होना, कुंठाओं का शिकार होना, कॉम्प्लेक्सेस से भरे होना ज्यादा बुरी बात। और कहीं ना कहीं फिर उनकी पर्सनैलिटी भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, डिसऑर्डर्स होते हैं और वो सहज हो नहीं पाते, सहज नहीं हो पाते। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि कोई व्यक्ति भविष्य में रेपिस्ट हो सकता है या नहीं, इसकी कुछ हद तक कोरिलेशन इस बात से भी है कि उसका एक्सपोजर दूसरे जेंडर से कितना रहा है। मैं एक सामान्य रूप से हाइपोथेसिस है मेरा, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, रिसर्चेस पे होनी चाहिए। मेरा हाइपोथेसिस है कि जो बच्चा बचपन से कोएड में ठीक से पढ़ा हो, कोएड का मतलब जहाँ बातचीत होती है, संवाद होता है, उस स्कूल के बच्चों के रेपिस्ट होने की संभावना कम होगी। सोशल फैब्रिकेशन बेटर है, क्योंकि उसके लिए लड़की अजूबा नहीं, लड़की के लड़का अजूबा नहीं है, वो दो मित्र हैं, बात करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, तो अनावश्यक रूप से इंटरेस्ट एक दूसरे में नहीं है, उतना है जितना सामान्य रूप से होना चाहिए, पर ऐसी कुंठाएं नहीं है कि पागलपन हो जाए, हवा क्रिएट नहीं किया हुआ, हवा नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि को एजुकेशनल सिस्टम बेहतर है, और इंटरेक्शन ज्यादा होने से दूरियां कम होती हैं। और मैं उस दूरी की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। जो लड़का बचपन से लड़कियों के साथ क्लास में पढ़ता है, या जो लड़की बचपन से लड़कों के साथ क्लास में पढ़ती है, उसे इमोशनली एक्सप्लॉइट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में एक ही लड़की को नहीं देखा है कि उसकी हर बात में वो दीवाना हो जाएगा। उसने 50 लड़कियों से बात की हुई है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। शायद किसी एक आध व्यक्ति के प्रति उसके मन में अट्रैक्शन आएगा, बाकी किसी लड़की को देख के उसको ऐसा भाव ही नहीं आएगा, न लड़की के मन में लड़के को देखकर भाव आएगा। और साथ में ये भी जरूरी है कि हम इस बात को समझें। एक शब्द है सेक्स एजुकेशन, जिसको लेकर भारत के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये है कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। 2-3 लेवल्स पे समझने की जरूरत है। आज से 100 साल पहले का देखिए, महात्मा गांधी के दौर में हम देखते हैं कि 13 साल की उम्र के आसपास शादियां हो रही हैं, उनकी भी शादी उस उम्र के आसपास हो गई है। 13 का बच्चा पहली बार अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहा है, उसी समय उसकी शादी भी हो गई है, बल्कि उससे थोड़ा पहले ही हो गई लड़की के मामले में। तो
तो हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ लगभग शादी हो रही थी। डिस्ट्रैक्शन का बहुत स्कोप था नहीं उस जमाने में। लड़कियां स्कूल भी नहीं जा रही थी, तो उनकी सहेलियां भी उस तरह से नहीं थी, इंटरेक्शन भी कम था, एक्सपोजर भी कम था। आज दुनिया भर में एक्सपोजर बढ़ रहा है। शादी की एवरेज उम्र बढ़ती जा रही है, जो बड़े शहरों में तो 25-30 के आसपास तक पहुंच गई है। फिर जो सेक्सुअल कंटेंट है या इस तरह की चीज़ों की जानकारी है, वो मिलने की उम्र कम होती जा रही है। आप कितना भी कोशिश कर ले, बच्चों को इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें ढूंढने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो आपसे ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहले पता लग गई, इसलिए वो प्री मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें आज से 50 साल पहले शायद 17 साल का बच्चा करता होगा, वो आज 13 साल का बच्चा करता है। शादी की उम्र बढ़ते बढ़ते 28-30 तक चली गई है। बीच में एक लंबा फेज ऐसा है जब बच्चे में सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। लड़कियों के मामले में फिर भी हम देखते हैं कि जो शादी के पहले देखेंगे महिला संगीत होता है, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जहां माताएं, बड़ी बहनें अपनी बहनों को कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हैं। लड़कों के मामले में फैमिली के अंदर स्कोप नहीं के बराबर है। मैंने अपने समाज में किसी बाप को अपने बेटे को सेक्सुअल एजुकेशन देते हुए नहीं देखा है। माँ को भी नहीं देखा है। माँ बेटी को बेशक बात कर लेगी, बेटे के साथ बहुत सहज नहीं होगी बात करने में। मैं 95% फैमिली की बात कर रहा हूँ। कुछ फैमिली ऐसी हो सकती है जो इस लेवल बात कर लेती हूँ। वो बेटा कहाँ से समझे चीज़ों को, उसके शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो जानना चाहता है चीज़ों को, कहाँ से जाने। पेरेंट्स सिखा नहीं रहे हैं, स्कूल में अब सिखाना चाहते नहीं हैं। एक ही रास्ता बचता है, या तो उसके दोस्तों में से कोई दोस्त इधर उधर से अधूरी जानकारी इकट्ठी करेगा, वो भी हंसी मजाक में ज़्यादा शेयर करेगा। उनमें से कई ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में गलत फहमियां बैठा देंगी। और कई लड़कों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है, वो ऐसी बातों को लेकर टेंशन में है जिन बातों का महत्व जीवन में है ही नहीं। करेक्ट। पर क्योंकि उनको गलत सोर्सेज से चीज़ें पता लगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, जिसका दरअसल इसका नाम थोड़ा परेशान करने वाला है। वो नाम सेक्स एजुकेशन का नाम आप हेल्थ एजुकेशन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन भी कर देंगे तो भी चलता है। और उसमें करना क्या है, सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है कि यदि कोई उनको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो कैसे बचना है। बैड टच, बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, उसकी सेंस समझानी है। अगर कोई सेक्सटोर्शन जैसी स्थिति में उनको लाना चाह रहा है, उनका एक वीडियो कॉल पे लिया, जल्दी से वीडियो बना लिया, फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ये सब तो आजकल खूब होता है। तो अगर बच्चा ऐसी किसी कंडीशन में फंस गया है तो उसमें कैसे खुद को संभालना है। कोई उसको बड़ी उम्र का व्यक्ति एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, इन्फ्लुएंस, कैसे उससे उसको निकलना है बाहर। और मैंने तो देखा है कि जिन देशों में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो बेहतर है। ये भी सिखाना है कि इन चीज़ों की सही उम्र क्या होती है, गलत उम्र में इन चीज़ों में जाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी सिखाना उसका पार्ट है। तो सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सेक्सुअल ट्रेनिंग देनी है। समझ पैदा करनी है जीवन के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो महत्वपूर्ण है, लगभग अनिवार्य है, और उसके बारे में जानकारी देने वाला कोई है नहीं। क्या हम आज भी इन चीज़ों को लेके स्टीरियोटाइपिस्ट हैं? फैमिली में ये माइंडसेट है कि वैसे तो पढ़ाई लिखाई खूब कर ली, हाँ, सारी चीज़ें बदल ली, लेकिन इन चीज़ों को लेके एक टैबू क्रिएट किया हुआ है। टैबू जैसा, टैबू क्या बोलते हैं, जो भी है वो टैबू है कि घर के लोग इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। अभी एक इंडियन रिसर्च मैंने पढ़ी है जिसमें बताया गया कि 90% से ऊपर फैमिलीज में, शायद 95%, इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं होती है। आप सब टीवी देख रहे हैं, अचानक कोई ऐसा कंटेंट आ गया, कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, सैनिटरी नैपकिन का ही मान लीजिए आ गया, तो तुरंत टीवी म्यूट होता है, चैनल चेंज हो जाता है, बात नहीं होती है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने घर की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबके घरों का माहौल ऐसा है कि वो एक दिन में बदलेगा भी नहीं, वो बदलने में समय लगता है। तो जब सारे रास्ते बंद हैं तो कोई तो रास्ता खोले। कुछ ऐसे शानदार टीचर्स हों जो इन चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ, सलीके के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ भी, और थोड़ा सा पर्दा बनाए रखते हुए कि भाषा स्खलित ना हो जाए, चीप ना हो जाए, पूरी गहराई और गरिमा मेंटेन रखते हुए
लड़कों को लड़कियों को समझा सकें कि जीवन का ये पक्ष क्या है। कमेंट में लोग आपका नाम लिखेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हाँ, तो मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे सेशंस, मतलब मैंने उस चीज़ को पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, हो सकता है कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 19 साल के बच्चों को बैठा के उनको ये बातें बता पाना, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है।